हेलो हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हमारे साथ श्रेयांश भाई हैं। श्रेयांश भाई, आज क्या क्रिकेट के बारे में आप बात करना चाहते हैं? आप आज आपसे शुरू करते हैं। आज कुछ बताओ हमें न्यूज़ आज। आज तो पूरा इंडिया एकदम MS धोनी के क्रिप्टिक ट्वीट से शॉक में है। और हम्म। हर क्रिकेट फैन ये सोच रहा है, हम्म। क्योंकि धोनी इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हम्म। और रिटायरमेंट के टाइम भी उन्होंने 7:30 बजे ही एक गाने के साथ रिटायरमेंट का ऐलान किया था। और हम्म। आज जब उन्होंने न्यू रोल रखा है तो हम्म। ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है और सब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। और मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को लग रहा है कि शायद MS धोनी एज एन ओपनर इस बार हम्म। आएंगे, क्योंकि आज सुबह ही न्यूज आई थी कि कॉनवे इज इंजर्ड हम्म। एंड विल बी आउट ऑफ IPL। हम्म। सो वो लग रहा है ये उन्होंने लिखा है, लास्ट। इनका जो फेसबुक प्रोफाइल है कि कांट वेट फॉर द न्यू सीजन एंड न्यू रोल, स्टे ट्यून। तो अब क्या यस। लग रहा है? आप बोल रहे हो ओपनर है, मतलब क्योंकि कॉनवे हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द आईपीएल, तो आप बोल रहे हो कि धोनी ओपन करेंगे अब। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ट्विटर हम्म। पे सबसे ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि हम्म। ओपनर है। अच्छा। मुझे डाउट है ओपनर होने पे, मतलब मुझे हम्म। पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि ही हैज नेवर ओपनड एवर। अच्छा। एंड आई डोंट थिंक मतलब ही विल टेक एट दिस एज, मतलब ही विल कम टू ओपन। हम्म। बट मे बी, मतलब मुझे पर ऐसा हाइंडसाइट लगता में है अगर ये देखो। कोई एड के लिए तो नहीं है कुछ, मतलब कोई प्रमोशन के लिए या किसी के लिए, मतलब उस तरह तो नहीं है मतलब। देखो, या आज हमारी समृद्धि ने भी येलो पहना है MS धोनी के उसमें ही। अच्छा। हाय समृद्धि। यस। हाँ। सो बेसिकली नहीं, लेकिन हम्म। अगर अपन हाइंडसाइट में देखें ना, क्योंकि आई एम जस्ट हम्म। गोइंग विद द ट्रेंड जो ट्विटर पे चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को हम्म। इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो। अगर हम्म। ओपनिंग करेंगे और जो धोनी का मतलब CSK का लास्ट 2 साल से एक ट्रेंड हम्म। चल रहा है कि वो बहुत तेज खेलते हैं, हम्म। बहुत तेज खेलते हैं वो। तो उस हम्म। हिसाब से, क्योंकि 7 फील्डर अंदर हैं, तो धोनी रिंग के ऊपर से मार मार के बहुत रन तो बना सकता है, 15 बॉल में हम्म। 35-40 रन बना के। मतलब आई एम एक्साइटेड, मतलब। एंड हम्म। आई डू नॉट वांट कि ये नेगेटिव नया रोल हो एज अ कोच, हम्म। एज अ मेंटर वाला, बट मुझे तो बिकॉज लग दैट रहा है विल भाई, डाई अगर द स्पिरिट ऑफ IPL। हाँ, मुझे तो लग रहा है भाई अगर धोनी ओपन करने आएगा ना, इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज भाई बोल्ट और रबाडा जैसे बॉलर्स ना उसके बड़े पैड पे अटैक कर देंगे, क्योंकि ही इज नॉट हैड दैट प्रैक्टिस ऑल्सो। मतलब ये ओपनर T20 में भी पहले 2-3 ओवर ना बॉल तो स्विंग होती है एंड मुश्किल होगा। मतलब कि मुझे लगता है दे हैव अजिंक्य रहाणे मे बी, और कुछ और भी बैट्समैन है, शेख रशीद है। अभी कुछ रचिन रविंद्र को भी इन्होंने लिया है, उसको भी फिट करने में मे बी इनको थोड़ा, मे बी दे विल सी रचिन रविंद्र या डैरिल मिचेल भी ओपन किया था। जो न्यूजीलैंड एक बार पहुंची थी वर्ल्ड कप फाइनल, तो उसमें डैरिल मिचेल ने ओपन किया था। तो मुझे एक्चुअली काफी ऑप्शंस दिख रहे हैं सीएसके के ओपनिंग के लिए। तो मुझे बहुत बहुत कम चांस लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी ओपनिंग। मुझे लग रहा है या फिर ये कोई प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एड मूवी या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आप सही बोल रहे हो कि धोनी ऐसा कभी करता नहीं है अनलेस इट्स समथिंग अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, नहीं तो वो सोशल मीडिया तो यूज करता ही नहीं है। और स्पेशली कोई टीम स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तो, या टीम स्ट्रेटेजी रिवील करने के लिए, मुझे नहीं लगता वो कभी सोशल मीडिया यूज करेगा। तो इन ये सारी चीज मुझे बता रही है इट्स समथिंग नॉट नॉन क्रिकेटिंग कुछ है, मतलब ये। और अगर कुछ क्रिकेटिंग है तो मुझे लगता है इट कुड बी द इम्पैक्ट प्लेयर, और दे कुड बी गिविंग द कैप्टनसी टू ऋतुराज गायकवाड एंड मेकिंग धोनी एन इम्पैक्ट प्लेयर। दैट इज द मैक्सिमम दैट आई कैन सी, क्योंकि लास्ट सीजन भी उसके नीज का बहुत प्रॉब्लम रहा था, और वो मतलब ठीक से कीपिंग करने के लिए भी मतलब उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसलिए वो भागना भी नहीं चाहता था। बहुत बार उसने सिंगल्स डबल्स रिफ्यूज कर रहा था, जो कि धोनी नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट कुड बी एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड ऋतुराज कुड बी द कैप्टन एंड ही विल ओनली कम इन द बैटिंग इनिंग्स जब भी टीम को जरूरत पड़े।
बट ओपनर का थ्योरी मुझे काफी वीक लग रहा है श्रेयांश भाई, टू बी ऑनेस्ट। म्यूट पे हो आप। मुझे भी डाउट लग रहा है ओपनर वाली चीज पे तो, बट ट्विटर के ट्रेंड्स के हिसाब से ही सोच रहे थे। और सेकेंडली हम्म। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर में कीपर तो क्यों ही रखेंगे, मतलब वो एक चैलेंज है, क्योंकि फिर इनको कीपर कोई दूसरा कराना पड़ेगा। सो हु इज इन देयर हाँ। टीम हु कैन कीप, दैट इज अनदर चैलेंज। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर कीपर हम्म। टिपिकली नहीं होता है, बिकॉज एवरी टीम वांट्स कि मुझे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या एक एक्स्ट्रा बॉलर मिले। हम्म। वहां पे कीपर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो मतलब आई डाउट कि हाँ, हाउ विल दैट कीपर वर्क। इनके पास एक्चुअली सिर्फ एक ये बंदा है जो अभी अंडर 19 में भी था शायद, अरावली अविनाश। वही एक बंदा है जो कीपर है इनके टीम में। बाकी इनके टीम में कोई भी कीपर नहीं है। मैं इनका स्क्वाड ही मतलब देख रहा आप था कह रहे बैठ हो के। उससे उससे कीपिंग करा के और उसको इम्पैक्ट सब कर देंगे बैटिंग के टाइम, ऐसा? हाँ मतलब, और मुझे कुछ लग नहीं रहा है, मतलब कि कुछ कुछ और मुझे लग नहीं रहा है। आई डोंट थिंक और कोई कीपर भी नहीं है इनके क्योंकि पास। हम्म। क्योंकि जो फेसबुक का जो पोस्ट है, अगर आप उसको देखोगे ना, तो उसमें हम्म। कहीं पे भी मतलब ये हम्म। नहीं है कि हम्म। पेड पार्टनरशिप नहीं लिखा है एक्चुअली में। हाँ वो तो है, बट नहीं तो उससे पहले, उससे जस्ट पहले वाली अगर आप पोस्ट देखोगे 24 फरवरी वाली, तो उस पे हम्म। पेड पार्टनरशिप लिखा है अच्छा, तो 22 स्टेट मार्च बैंक ऑफ तक इंडिया तो की पता तरफ चल जाएगा कुछ। अब 22 मार्च को शुरू हो रहा है आईपीएल। लेट्स सी कि क्या सरप्राइज है, बट बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर धोनी इफ ही कम्स टू बैट ओपन। मतलब मैं फिर भी नंबर 3 के लिए अग्रीड हूँ, क्योंकि बट आई वुड नॉट से कि सीएसके के लिए बेस्ट होगा अगर वो ओपन करेगा, क्योंकि ही इज बेस्ट व्हेन ही इज इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। मतलब फिनिशर तो वो है ही नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो उसका थिंकिंग, कैलकुलेशन, गेम रीडिंग है उस फेज में, जो एंड के फेज में, तो दैट इज अ दैट ऑलवेज हैज बीन अ बिग एसेट फॉर सीएसके। तो आई हैव डाउट्स। लोगों ने आज वो भी लिखा है, कि कई लोगों ने वो भी लिखा है कि मे बी ही एंटर्स पॉलिटिक्स। हाँ, वो भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा। मे बी हो सकते हैं, बट ही इज बीन सच अ अनकंट्रोवर्शियल फिगर। आप देखो, अगर श्रेयांश भाई वो राम मंदिर भी नहीं गया जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो इवन दो मतलब वो अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहता है एफिलिएट। मुझे लगा ऐसा पॉलिटिकली एफिलिएट नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर उसको जाना होता तो वहां पे वो चला जाता उस इवेंट में। पता नहीं, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। मुझे अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, बट या पर कुछ तो करेगा ही अगर लिखा है तो। एंड क्या करेगा वो इंटरेस्टिंग रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स ने मैं भी ये ट्राई सोच किया रहा है। हूँ क्या वो वैसा भी हो सकता है। आपको पता है, कई बार एक नई चीज मैंने देखी है, देव हॉटन हम्म। का नाम सुना होगा आपने? हाँ। हाँ। वो कैप्टन था और कोच भी था। हम्म। और एक कैप्टन एंड टेनिस में कोच, होता है। बट इनका, हाँ, कैप्टन एंड कोच। बट हाँ, वो प्लेइंग कैप्टन आप बोल रहे हो ना, मतलब उस तरह से, मतलब कि प्लेइंग कैप्टन। बट पता है क्या, मुझे लग रहा है ये स्टीफन फ्लेमिंग यार थोड़ी ना जाएगा अभी। आप वो तो अल्टीमेट कोच है सीएसके नहीं का। तो उल्टा भी हो सकता है, नॉन प्लेइंग कैप्टन भी हो सकता है। ये एक नई चीज आ जाए, नॉन प्लेइंग कैप्टन। जैसे नॉन प्लेइंग कैप्टन पता है कहाँ होता है? टेनिस में होता है, जब आप टेनिस में डेविस होता कप है, खेलते हो। डेविस तो कप में। रमेश कृष्णन इंडिया का काफी टाइम तक नॉन प्लेइंग कैप्टन हाँ। रहता था, जब पेस भूपति और ये सब खेलते थे, तो हाँ। रमेश कृष्णन जो था वो हाँ। नॉन प्लेइंग कैप्टन होता था। तो मे बी दैट दैट कैन बी अ रोल, क्योंकि भाई थाला तो कैप्टनशिप रहेगा ही रहेगा। सो तो मे बी मतलब नॉन तो प्लेइंग कैप्टन। तो वो नहीं खेलेगा मतलब, लेकिन वो कैप्टेंसी करेगा उस तरह से। तो फिर रूल्स अलाउ नहीं करते ना, मतलब यू हैव टू प्ले टू बी अ कैप्टन। तो मुझे उस पे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। मतलब अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आप कैसे कैप्टन रह सकते हो? इम्पैक्ट सबका तो, वो भी आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। मैं तो अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, कैन इम्पैक्ट सब बी अ कैप्टन? बिकॉज आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट कि इम्पैक्ट सब कैप्टन रह सकते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कैप्टन होने के लिए यू हैव टू कम फॉर टॉस, और अगर आप टॉस में आ रहे हो तो यू आर इन द प्लेइंग 11। तो इम्पैक्ट सब कैसे कैप्टन रहेगा जब वो प्लेइंग 11 में नहीं है? तो ये क्वेश्चन मैं अपने नहीं, व्यूअर्स को पूछना चाहता
और फिर उसके बाद ये है ना कि अगर आपकी चलो बैटिंग फर्स्ट आ गई तब तो ठीक है, हम्म, लेकिन अगर हम्म, आपकी जब आप सेकंड फील्डिंग कर रहे हो तो अगर आप सब हम्म, हो गए तो कैप्टनशिप कौन करेगा तब? तब फिर हम्म, आपके एक तरीके से नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह ही हो गया ना, अगर आपको बाहर से कैप्टनशिप करनी है तो। हम्म, मेरे राइट। हिसाब से नॉन प्लेइंग कैप्टन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, हो तो सकता है देखो, बाहर से हम्म। बोल रहा है ये फील्डर इधर कर दो, ये फील्डर उधर कर दो, मतलब अभी हाँ, कोई हो सकता है। कोई। और मुझे एक और रीजन श्रेयांश भाई क्यों मुझे लग रहा है ना, ये कोई प्रमोशनल चीज है, क्योंकि उसने लिखा है स्टे ट्यून्ड। मतलब कि स्टे ट्यून्ड जो ये लिखते हैं मोस्टली ये लोग ना, ऐसे केसेस में ही लिखते हैं जब कोई ऐड ऐड आने वाला होता है। अगर कोई ये आईपीएल या क्रिकेट डिसीजन होता है तो स्टे ट्यून्ड लिखते नहीं है। मतलब वो उसने लास्ट में जो दो वर्ड ऐड कर दिए स्टे ट्यून्ड, उसके वजह से हाँ, मुझे ये कुछ कमर्शियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई ऐड, कोई मूवी तो नहीं होगा, वेब सीरीज या ऐसा तो नहीं होगा, आई एम गेसिंग। बट ऐसा ही कुछ ऐड या कमर्शियल वो होगा, मतलब उस तरह से मुझे नजर आ रहा है। या फिर बीच में मैंने सुना था कि कुड बी या सीएसके धोनी टू। डॉक्यूमेंट्री, वैसा कुछ भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स और सीएसके का कुछ। अगर ऐसा धमाकेदार कुछ हो रहा हो, दैट विल बी ऑल्सो एपिक। मतलब नहीं, एक चीज वो भी हो सकती है कि धोनी की मैंने सुना था मूवी का भी पार्ट 2 आने वाला था। हाँ, हाँ, पार्ट 2 तो आना ही चाहिए 2015 के बाद। सारे वो दिखाने चाहिए बाकी, जो उसके सीएसके के साथ तो काफी अचीवमेंट्स है, और बाकी बट मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, कि जैसे आजकल नेटफ्लिक्स हर स्पोर्ट्स में, फॉर्मूला 1 में घुस गई, टेनिस में घुस गई, प्राइम वीडियो ने ऑस्ट्रेलिया का ले ही लिया था, तो भाई एक अपना इंडियन क्रिकेट पे भी बनना चाहिए। और सीएसके विल बी द आइडियल, मतलब उस ड्रेसिंग रूम के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि सीएसके में हाउ थिंग्स वर्क, क्योंकि इतना चिल रख के भी भाई, और इतने लेस टैलेंटेड रिसोर्सेस होने के बावजूद भी ये लोग आईपीएल जीतते हैं, तो उस पे अगर कुछ बने तो बहुत मजा आएगा, मतलब। या दैट इज अनदर बिग थिंग विच कैन या, हैपन, बिल्कुल हो या, सकता है वो, बिल्कुल हो सकता है, और एक आउट ऑफ द हम्म, बॉक्स थिंग भी होगा और बहुत टीआरपीज मिलेंगे, क्योंकि हम्म, एमआई तो चलो महंगे प्लेयर खरीदता है, ठीक है, हम्म, हम्म, लेकिन सीएसके तो प्लेयर्स बनाता है। हाँ, हाँ, वो रोहित शर्मा आपसे एग्री नहीं करेगा, लेकिन वो तो बोल देगा कि बुमराह को मैंने बनाया, हार्दिक पांड्या को मैंने बनाया, अब तो हम भी प्लेयर्स बनाते हैं। एक इंटरव्यू नहीं में फिर बोला भी भी, था उसने। नहीं नहीं वो सही है बनाया, बट उनमें हम्म, टैलेंट तो था उतना ही, मतलब हाँ, सीएसके मीडियोकर टैलेंट से परफॉर्मेंस निकालता है, मतलब मेरा मीडिया, पॉइंट ये है। हाँ, हाँ, वो एक बात सही है जो रोहित ने कहा हम्म, कि भाई बुमराह जब आया था तब कोई नहीं जानता था, बट हम्म, मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम बेहतरीन है, ठीक है, हाँ, उसने टैलेंट स्काउट किया, पार्थिव पटेल हम्म, था उस टाइम, हम्म, उसने गुजरात हम्म, से बुमराह को लाया, ठीक है, तो हम्म, टैलेंट स्काउटिंग टीम बहुत जबरदस्त है। मैं अभी जब जयपुर में हम्म, था, पूरी हम्म, राहुल सांघवी और ये सब लोग मेरे साथ ही ठहरे हुए थे, हम्म, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टाइम पे, तो उनकी पूरी मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम वहीं आई हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, टू हम्म, फाइंड आउट कि टैलेंट क्या क्या है। चेन्नई में हम्म, आप ये देखो कि रविचंद्रन अश्विन को छोड़ के कोई हम्म, ऐसा, मतलब टॉप हम्म, क्लास सुपर टैलेंटेड प्लेयर हम्म। नहीं रहा है जिसने मतलब वर्ल्ड स्टेज को हिला दिया है। उन्होंने तो वो यूज्ड, जो बोलते हैं ना, रिसाइकल्ड मटेरियल को ही, मतलब वो रिसाइकल करते हैं ना मटेरियल को, जैसे शिवम दुबे जो डिस्कार्ड था फ्रॉम ऑल टीम्स। आई थिंक राजस्थान रॉयल्स ने उसको पहले लिया था, फिर आरसीबी, पहले तो आरसीबी, फिर राजस्थान रॉयल्स, फिर किसी और टीम ने भी उसको लिया था। उस सब जगह से मतलब वो हट के आया सीएसके। उसी तरह रहाणे, आप देखो तो राजस्थान, दिल्ली, केकेआर, फिर सीएसके। राइडू तो उनका फेथफुल बंदा था। एक दो उनके ऐसे बंदे रहते हैं जो हमेशा से, मतलब वो भी वैसे मुंबई से आया था राइडू, बट वो उनका, वो तो टैलेंटेड था, राइडू तो टैलेंटेड था, बट वही राइडू तो उनका। मतलब मोस्ट अनलक्की हम्म, प्लेयर, वन ऑफ हम्म, द मोस्ट अनलक्की प्लेयर्स हम्म, who have been didn't हम्म। got what he deserved, जो वो उसका टैलेंट था। विजय उसने अपना शंकर, करियर पता नहीं। हाँ, विजय शंकर की वजह से। नहीं नहीं, आप और पीछे जाओ, हाँ, 2008 में राइडू आईसीएल खेलने लग गया था, तो वो हाँ, 5 साल हाँ, के लिए तो बैन ही था, तो जब उसका हाँ, पीक था ना, हाँ, 23 साल की उम्र में वो आईसीएल में चला गया था, जो जी टीवी ने लीग हाँ, चालू करी थी, हाँ, और उसमें जो भी इंडियन प्लेयर्स गए थे वो बैन हो गए थे। राइट, राइट, राइट। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन था जिसमें शिखर धवन, रॉबिन उथप्पा,
देन आई थिंक उसमें इरफान पठान भी था उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में. यस. देयर वर सम गुड प्लेयर्स इन दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप. उनका कैप्टन था वो. उसके बाद वो आईसीएल चला गया 2007 वात में आई थिंक, हाँ. which got him banned for 2-3 years. फिर वो आईपीएल में जब तक आया तब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली का इमरजेंस यस. भी हो गया था कि वो लोग अब खेलेंगे. तो उसके वजह से वो पहले अनलकी रहा. फिर सबसे बड़ा अनलकी मोमेंट, भगवान ने उसे बोला बेटा देर नहीं और अंधेर है. तो 2019 में आई मीन व्हाट वाज दैट थिंग जो रवि शास्त्री और एमएस के प्रसाद उस समय सिलेक्टर थे, और विराट कोहली ऑब्वियसली दे वांटेड सम ऑलराउंडर जो कि मतलब कि तो दे वेंट बैकअप फॉर फॉर दिनेश. हार्दिक पांड्या दे वांटेड, दे बेसिकली बैकअप बैकअप फॉर फॉर हार्दिक हार्दिक पांड्या दे पांड्या. वांटेड. फिर वो इंजर्ड हुआ तो उनको बैकअप फॉर लेफ्ट हैंडर चाहिए था. उनको बैकअप फॉर धोनी पता नहीं, मतलब लेफ्ट हैंडर चाहिए था तो उन्होंने ऋषभ पंत को उठाया. मतलब दो दो चांस मिले उनको नए प्लेयर सिलेक्ट करने का, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा जो कि कंटिन्यूअसली 2-3 साल से खेल रहा था. और वहां और पे भी सबसे लकी प्लेयर अगर अपन बोलो तो वो है हाँ दिनेश कार्तिक. वो हाँ 2019 वर्ल्ड कप भी गया हाँ और हाँ 2022 T20 वर्ल्ड कप भी गया. हाँ हाँ. मतलब आप क्या बोल रहे हो, वो केएल राहुल से भी लकी है. नहीं देखो, अगर लक लक की बात करो ना तो बिल्कुल है, क्योंकि केएल राहुल के पास कुछ सेंचुरियां तो हम्म. है ना. राइट. हम्म. दिनेश कार्तिक आउट ऑफ द ब्लू, हम्म. स्पेशली इन इज लास्ट ईयर्स, मतलब 2021 22 23 के ईयर्स में जो आया है, जबकि सबको पता है कि हम्म. ही हैज नेवर परफॉर्म्ड एट हम्म. क्रंच टाइम, एक निदाहास ट्रॉफी फाइनल को हम्म. छोड़ के. राइट. दिनेश कार्तिक ने कुछ भी वर्थ मतलब कोई बड़ा नहीं करा है, बट ही इज लकी. यस, या ही इज लकी. एक दिनेश कार्तिक का एक और जो मेजर परफॉर्मेंस था वो ये था ना, जो 2007 में हम इंग्लैंड में जीते थे, उसमें वो संजय बांगर के साथ उसने ओपनिंग पार्टनरशिप की थी. वो दैट वाज द आई थिंक हाईएस्ट पीक. टेस्ट मैच. मतलब वो वहीं पीक कर गया दिनेश कार्तिक. उसके बाद मतलब कि ठीक है, निदाहस इज वन आइसोलेटेड परफॉर्मेंस. बहुत जरूर बहुत मजा आ गया था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था. फिर उसने आईपीएल में भी बहुत ऐसे नॉक्स खेले हैं. अपने अपने बहुत सारे, मुंबई के लिए भी खेलता था वो, जो 2013 में जीती थी मुंबई. मुझे याद है पहली बार जो जीती थी उसमें भी दिनेश कार्तिक वाज ब्रिलियंट. और आईपीएल में काफी अच्छा खेला है, बट ही कुड नेवर कन्वर्ट इट. मुझे याद है कि 2000 2019 वर्ल्ड कप या 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी था, उसने भाई प्रैक्टिस मैच में दो दो 100 मार दिए थे. मतलब कि ऐसा लग रहा था भाई ये अपना मेन बैट्समैन है यहाँ पे, तो ऐसा उसने फीलिंग दे दिया था. लेकिन व्हेन द ट्रॉफी, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी था वो 2017 वाला, व्हेन दैट टूर्नामेंट केम, तो नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 था वो. चैंपियंस ट्रॉफी 2013 वो जीत भी गए हम, लेकिन उसने कुछ नहीं किया. वो हम ट्रॉफी भी जीत गए बट उसने कुछ नहीं किया. और यार आप ये देखो ना, अभी जो हम्म. विराट हम्म. कोहली वाला इंडिया पाकिस्तान मैच था, हम्म. जिसमें दिनेश कार्तिक वाज द डेजिग्नेटेड फिनिशर. भाई अब नहीं नहीं, तो आप उसको टॉपिक सेलेक्ट. ले जा रहे हो, काम पता है ना, रवि अश्विन की तरफ ले जा रहे हो. अब तो भाई द जीनियस द साइंटिस्ट. मतलब 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 कार्तिक हिलडुल रहा था, है ना, और आउट हो गया. भाई उसने ना, सारा आगे उसने लेग स्टंप, मतलब उसने रूम बनाया, फिर उसने लेग स्टंप पे ही जाके मतलब वो स्वीप कर रहा था. मतलब दैट वाज टू फनी. एंड भाई आउटस्मार्ट हो गया वो. नवाज ने उसको मतलब एकदम पकड़ लिया ना कि भाई ये यही करेगा. तो रवि अश्विन का दिमाग चाहिए था वो मैच तो जीतने के लिए भाई. लेकिन रवि अश्विन क्या क्या भाई वो, मैं आपको एक बात बताना भूल गया. मैं आज आपको, आज मैं अपना थोड़ा आपको आज का कहानी बताता हूँ. तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे तो या सो आई वेंट टू द रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच बिटवीन मुंबई एंड तमिलनाडु. और उसमें मैंने सैटरडे को मैच देखा. और क्योंकि मेरे ऑफिस के जस्ट पीछे ही है बीकेसी ग्राउंड, इट्स वेरी नियर टू माई ऑफिस, वॉकिंग डिस्टेंस है लिटरली. 5 मिनट लगते हैं मेरे ऑफिस से स्टेडियम, मतलब ग्राउंड तक 5 मिनट का वॉक है. तो मैं गया वहां पे. और सैटरडे को तो मैंने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर फाइट किया, उसने 43 मारा. तो मैं वही सोच रहा था यार, वॉशिंगटन सुंदर को लेते नहीं है ये लोग.
काफी बुरा लगा मुझे। चलो, लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस लगा कि साला इसने इंटेंट नहीं दिखाया। 43 मारा बट 138 बॉल्स में मारा, और तमिलनाडु का स्कोर कहीं बढ़ नहीं पाया, मतलब 146 वो लोग ऑल आउट हो गए, जबकि वॉशिंगटन वॉज द लास्ट विकेट टू गो। एंड मुझे वही लगा कि मुंबई कहीं ना कहीं अब ये मैच तो निकाल ही लेगी, क्योंकि मुंबई का टॉप ऑर्डर इस पूरे रणजी ट्रॉफी में नहीं चला है, बट देयर लोअर ऑर्डर हैज जस्ट गॉन क्रेजी। मतलब भाई शार्दुल ठाकुर ने 106 पे 7 पे आया वो बंदा, और उसने भाई घुमा घुमा के, साई किशोर हु हैज टेकन 50 प्लस विकेट्स इन दिस रणजी ट्रॉफी सीजन, क्वार्टर फाइनल में 5 विकेट हॉल, सेमीफाइनल में 5 विकेट हॉल, ऑलरेडी जडेजा का रिप्लेसमेंट उसको बोल रहे हैं। भाई शार्दुल ठाकुर ने उसको घुमा घुमा के ऐसे छक्के मारे हैं, एंड हिज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर वाज सम 135, मतलब कि 135 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था स्पिनर के अगेंस्ट। तो फिर आज मैं गया तो मैच खत्म होने पे था, इनिंग्स डिफीट हो रहा था तमिलनाडु का, और मैं वहां बैठा था, तो मैं जगदीशन, एक्चुअली जगदीशन के पेरेंट्स से मैं मिला हूँ आज, और नारायण जगदीशन जो कि सीएसके स्क्वाड में था पहले, फिर अब केकेआर के स्क्वाड में, और ही हैज द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट स्कोर इन अ लिस्ट ए मैच। अब मैं उनके पेरेंट्स, सैटरडे भी पूरा नॉर्मल पब्लिक के साथ बैठ के वो लोग मैच देखे हैं, प्लास्टिक चेयर पे बैठ के, उनके पापा, उसकी मम्मी और उसकी बहन। मतलब हैट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टू नारायण जगदीशन। अगर आप कोई भी फैन है या कोई जानता है, एनीवन हु नोज माय तमिल फ्रेंड्स नारायण जगदीशन, तो शो देम दिस वीडियो। मैं आई वांटेड टू टॉक टू देम, बट सिक्योरिटी सबको हटा रही थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इनका प्रेजेंटेशन सेरेमनी चलता है, उसके बाद ये लोग ना ग्राउंड पे थोड़ा ऐसे वॉक वॉक करते हैं, तो दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद फैंस इतना, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी ज्यादा है नहीं, तो दे डोंट वांट टू टेक दैट चांस बेसिकली, क्योंकि ग्राउंड ऐसा था कि कोई फेंस भी नहीं था, मैं ग्राउंड में घुस सकता था। मतलब मैं आपको अगर वो ग्राउंड का पिक्चर दिखाऊं, तो श्रेयस अय्यर तो मेरे सामने ही खड़ा था, मतलब वहां पे मैं बोल देता अगर कि श्रेयस तू बहुत बढ़िया है और केल बेकार है, तो वो मतलब सुन लेता है, ऐसा था, मतलब मैं बोल सकता था वहां पे ऐसे नॉर्मल वॉइस। बट उसके बाद आई मेट देम, एंड दे वर डिसअपॉइंटेड कि भाई जगदीशन कुछ कर नहीं पाया। उसने कीपिंग बहुत अच्छा किया था, बट उसने कुछ किया नहीं। तो मैंने बोला आर यू रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्रिकेटर्स, क्योंकि सिक्योरिटी उनको नहीं हटा रही थी, बाकी सबको हटा रही थी। तो मैं पूछा आर यू रिलेटेड टू, तो उन्होंने बोला कि जगदीशन, बस एक वर्ड बोला उसके पापा ने, जगदीशन। और उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट टाइप के लग रहे थे, और बाद में मुझे सिद्धार्थन ने बताया कि वो कोच हैं, और उसके कोच हैं, और वो बात नहीं करते थे उससे जब वो 5 बजे नहीं उठ पाता था। तो he told Jagdishan, and I said your son is a very good keeper and he will play for India. तो उन्होंने मुझे ऐसा लुक दिया, मतलब कि वो कोल्ड वाला लुक, कि जैसे कि भाई छोड़ दे अभी कुछ मत बोल। बट या आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर दैट डोमेस्टिक प्लेयर हैज टू गो थ्रू, एंड जगदीशन हैज गुड रिकॉर्ड्स, मतलब ही इज बीन प्लेइंग सिंस 2016, मैं उसका देख रहा था। वनडे में तो लिस्ट में काफी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। बट ये यही ना, करना इतना डिफिकल्ट है श्रेयांश भाई, मतलब एक इंडियन टीम में ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। आप देखो बाबा इंद्रजीत का कुछ वो स्टैट्स था कि भाई 2017 से अगर सबका एवरेज देखा जाए फर्स्ट क्लास का, तो उसका एवरेज 45 है 2017 से, मतलब विच इज द हाईएस्ट। वो स्टैट मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, बट मतलब कि आप देखो कितना टफ है ब्रेक करना। लेकिन पाटीदार के साथ क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो अभी। एंड वो भी आर्टिकल में आज आपको बता रहा था ना कि पाटीदार खेलेगा फिफ्थ टेस्ट, क्योंकि उसमें इन टीम इंडिया की मैनेजमेंट प्रोसेस देख रही है, और प्रोसेस वाइज पाटीदार हैज कंट्रोल्ड मोर नंबर ऑफ बॉल्स, और उसका जो कंट्रोल परसेंटेज है वो सिर्फ 3 लोगों से कम है, ध्रुव जुरेल, शुभमन गिल, और एक कोई और बैट्समैन है, बस इन तीनों से उसका कंट्रोल परसेंटेज कम है, बाकी सबका कंट्रोल परसेंटेज नीचे है। तो दैट इज समथिंग ऑल्सो मे बी, मतलब बी अ फैक्टर। नहीं, बट परसेंटेज इज रिलेटिव ना, आपने बॉल ही कम के लिए है। हाँ, राइट राइट राइट। और उसमें नहीं तो, मतलब उसमें एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया था, एक और था कि मतलब बेस्ट फॉल्स। चीज तो ये है कि आप 6 बॉल खेलो, 8 बॉल खेलो, हाँ, 7 आपने मिडिल ऑफ द बैट खेली और एक आप आउट हो गए, तो आपका परसेंटेज 88 आएगा। नहीं उसमें एक और स्टैट था श्रेयांश भाई कि फॉल्स शॉट पर डिसमिसल, तो वो कम उसमें होंगे उसके। वो क्या है ना, वो बहुत अनलकी रहा है, मतलब बाकियों का
पर डिसमिसल बहुत सारे फॉल्स शॉट है। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, ये पिक्चर एनलार्ज करके दिखाता हूँ। तो उसने इतना ज्यादा मतलब फॉल्स शॉट नहीं खेला है, बट वो आउट हो गया है। तो उसने वही बोला है कि ये अनलकी है, मतलब कि कभी कभी होता है कि आप बिल्कुल एक ही शॉट खराब खेलते हो और दूसरा बंदा जो आपके साथ है वो मतलब 3-4 शॉट खराब खेल रहा है, लेकिन आप आउट हो रहे हो, वो आउट नहीं हो रहे। तो इस तरह की भी मतलब चीजें हैं क्रिकेट में। तो इट्स दैट सपोर्टिंग, मतलब जो भी है ये पाटीदार के सपोर्ट में ही लिखा गया है ये आर्टिकल। मैं आपको अभी शेयर करके दिखाता हूँ ये आर्टिकल। तो इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, और मे बी हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा बताएंगे। तो ये देखो, ये एक्चुअली है स्टैट। आई होप यू आर एबल टू सी। सॉरी, या या। तो ये जो वाई एक्सिस है ये है फॉल्स शॉट्स पर डिसमिसल, और एक्स एक्सिस पे है कंट्रोल परसेंटेज। तो इसका कंट्रोल परसेंटेज 87 के आसपास है। यहाँ पे अगर आप देखो तो रजत पाटीदार सबसे नीचे में लिखा हुआ है, 87 का है। और इसका फॉल्स शॉट पर डिसमिसल एक्चुअली मतलब कि 3 है, मतलब 5 से कम है। जबकि ध्रुव जुरेल का फॉल्स शॉट सबसे ज्यादा है। मतलब रविंद्र जडेजा, यशस्वी नहीं जायसवाल नहीं, तो और एक्चुअली नहीं नहीं, तो मेरे हिसाब से जो छक्के मारे ना इन्होंने, हाँ उसको ये फॉल शॉट्स गिन रहे हैं, या तो टेस्ट मैच के हिसाब से। क्योंकि ध्रुव जुरेल की बैटिंग तो अपन ने देखी है, ऐसे तो फॉल शॉट हाँ उसने मारे ही नहीं। हवा वाले शॉट्स को ये फॉल शॉट्स गिन रहे हैं क्या? मतलब आए हाँ। मैं क्योंकि अच्छा, ध्रुव जुरेल ध्रुव के एज जुरेल, लगे थे, एज बहुत लगे थे ध्रुव जुरेल के, कुछ कुछ एज पे लग के, मतलब लेकिन वो इतने हल्के हाथों से खेलता है कि वो एज कैरी नहीं हुए मतलब स्लिप में। तो मे बी इट कुड। और जडेजा का फॉल नहीं शॉट उसने कितना ज्यादा है? बॉल भी तो ज्यादा खेली है, और 2 ही बार तो आउट हुआ है यार। फॉल हाँ शॉट पर डिसमिसल 2 ही बार तो आउट हुआ है वो। हाँ, 2 बार आउट हुआ है, और पाटीदार 6 बार आउट हो चुके हैं। तो हाँ, मतलब उस पे भी डिफरेंस हो जा रहा है ना, कि वो उसका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर बहुत बहुत बड़ा है ज्यादा है पाटीदार का। तो भाई। तो बॉल भी दैट, कम खेला है, बॉल भी कम खेला है, और हाँ। आउट भी ज्यादा हुआ है। सोचो 50/6 और 50/2, तो हमेशा वो ऊपर ही आएगा ध्रुव जुरेल। ओ भाई, तो इस इसमें सबसे बढ़िया है भाई, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव, ये लोग एकदम मिडिल मिडिल में हैं। और केएस भरत, इसका कंट्रोल परसेंटेज कितना कम है आप देखो, मतलब साला 78% इसका कंट्रोल हो रहा है। ये एक अलग ही लीग में है, ये और श्रेयस अय्यर एक अलग ही लीग में है। बाकी तो रोहित, श्रेयस कुलदीप अय्यर तो यार टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है एक्चुअली में, आफ्टर द हम्म वर्ल्ड कप। ये मतलब आउट ऑफ फॉर्म हो गया है वो बेसिकली। हम्म। तो तो अदरवाइज देखो, प्लेयर तो अच्छा ही था। जब डेब्यू किया था बांग्लादेश में, हमको जिताया था। हाँ, बांग्लादेश जीता है, न्यूजीलैंड जिताया, मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज भी जिताया था उसका। प्रॉब्लम फिर वो जो इंजरी ब्रेक हुआ उसके बाद उसने वर्ल्ड कप में अच्छा खेला, बट समहाउ वो जो टेस्ट का पेशेंस था वो अभी उसमें दिख नहीं रहा है। मतलब ही हैज टू डू थिंक समथिंग, मतलब कि वहां पे उसको सोचना पड़ेगा क्या करना है। नहीं, एक सीजन खेलना ही पड़ेगा उसको रणजी, वापस हाँ, आने के लिए। इस मैच में भी और बेचारा आज वो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, फ्लॉप हो गया। आज आकाश चोपड़ा का आर्टिकल पढ़ा पूरा। उसमें लिखा है हम्म हार्दिक पांड्या का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में, तो हम्म। उससे अंडरटेकिंग ली है इस बार कि तेरे को विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलना ही पड़ेगा। बट ये क्या पॉइंट है श्रेयांश भाई? आप तो अभी रणजी, तो वो तो ईशान किशन भी देता अंडरटेकिंग। तो आपने ईशान किशन से तो बोला नहीं सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे नहीं, खेलने के लिए? ईशान किशन का ये आया है, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल यस्टरडे, कि सेकंड टेस्ट मैच के बाद उसको बोला था बीसीसीआई ने कि हाँ, हम हमें आप उसमें भी चाहिए। उसने मना कर दिया। उसने उसने यार, अब ये तो हम्म। गलत है ना, मतलब हाँ, बिल्कुल, ये मतलब इंडिया गलत के है। खेलने के लिए, हम्म। मतलब ये तो अति हो गई एक्चुअली में। राइट। हमने डिस्कस मतलब किया था लास्ट टाइम भी, और मुझे तो हम्म, केएल राहुल का भी हम्म, गलत लग रहा है, बट वही है ना, वो एटीट्यूड देख रहे हैं जो गौरव ने एक्चुअली लास्ट टाइम वीडियो पे यही बोला था, कि दे आर सीइंग द एटीट्यूड। केएल और श्रेयस का अगर आप देखो, द केस इज सेम, एग्जैक्टली सेम केस है। बोथ वेर क्लियर्ड फिट बाय एनसीए, बोथ वेर क्लियर्ड टू प्ले द राजकोट टेस्ट। लेकिन केएल और श्रेयस बोथ कंप्लेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, इट्स नॉट एन इंजरी, टेक्निकली इंजरी नहीं है, इट्स डिस्कम्फर्ट। अब वो बोल रहा है मेरे बैक में पेन है, वो बोल रहा है मेरा क्वाड्रिसेप्स में जो सर्जरी हुआ था वो फिर से मुझे लग रहा है कि कुछ हो गया है गड़बड़। तो उसको आप लंदन भेज दिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, इसको आप बोले कि तो वो भाई
और दूसरा चीज क्या हुआ कि ये केकेआर कैंप में चला गया, जो आगरकर इससे बहुत गुस्सा हो गया कि ये केकेआर कैंप में क्यों चला गया। तो नहीं, और केएल का एक्चुअली में ना, जो चीज केएल के फेवर में गई है ना आज तक, हम्म और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि मतलब हम्म दो, मतलब वी मेक फन ऑफ इट, वी आर हम्म केएल हेटर बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस, बट एक चीज जो उसके फेवर में गई है ना, कि बॉलिंग छोड़ के वो सब कुछ कर चुका है टीम के लिए। हम्म मतलब हम्म देखो, उसने कीपिंग कर ली, 1 खेल लिया, 2 खेल लिया, 3 खेल लिया, 4 खेल लिया, 5 खेल लिया, है ना, हम्म फील्डर कर ली, टेस्ट मैच में कीपिंग कर ली, है ना। हम्म तो हम्म वो एक मतलब वहां ये दिखता है कि वो टीम में खेलने के लिए इज रेडी टू टेक द मैनेजमेंट एडवाइस सो दैट हम्म ही कैन प्ले इन दैट। वो इसीलिए उसको लंदन भी भेजा गया। हम्म मुझे तो ये लग रहा था कि हम्म मतलब वो उसने कहा यार एक टेस्ट नहीं खेलो, ज्यादा अच्छा है, ताकि पूरी आईपीएल खेल लो। पिछली बार आईपीएल नहीं खेल हाँ पाए थे, तो लंदन कैन बी एन एक्सक्यूज कि भैया वहां जाके हम्म आ जाओ ताकि टेस्ट निकल जाए और फिर हम्म आराम से आईपीएल खेल लो। एक्चुअली पता है, मैं आपको बताऊं शैंश भाई, केएल के लिए ना इस बार बहुत सही अपॉर्चुनिटी था, उसको आईपीएल खेलना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि भाई इस बार जो कोच है ना, वो जस्टिन लैंगर और लांस क्लूजनर है उनके कोच। और ये दोनों भाई बहुत गजब बंदे हैं, मतलब ये ना आदमी इंसान को चेंज कर देते हैं ये लोग। मैं उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था एडम वोगेस का, मतलब जो कि बीच में, एडम वोग्स, हाँ आई नो जो बीच ऑस्ट्रेलियन में क्रिकेटर, पागल हो हाँ। गया था, सारे मैच में 100 200 मार रहा था। और और नॉट उस आउट, 70-80 का हाँ, एवरेज था उसका एक टाइम के लिए, उसका हाँ। एवरेज पागल जैसा बढ़ रहा था। तो फिर उसको ड्रॉप कर दिया गया, एक खराब या दो खराब सीरीज के बाद उसको ड्रॉप कर दिया। आई थिंक एक ही खराब सीरीज हुआ था उसका, कोई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो वो भी वही बोल रहा था कि मैं ना यार, वो 30, हाँ दूसरा प्रॉब्लम था, उसने 34 ईयर्स के एज पे डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो बोल रहा था कि यार 34 ईयर्स तक मैंने खेला डोमेस्टिक क्रिकेट, और मुझे मुझे लगता था मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, और पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहे, मतलब रन्स बन नहीं रहे थे उतने ज्यादा। बट ठीक है, मैं आई वाज स्टिल इन द टॉप 5 टॉप 6, मतलब कि शेफील्ड शील्ड के जो बैटर के लिस्ट होते हैं उसमें मैं हमेशा टॉप 5 टॉप 6 में रहता था। तो उसने फिर बोला कि जब जस्टिन लैंगर बना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कोच, तो उसने मुझे भाई अपने कंफर्ट जोन से पूरा बाहर निकाल दिया। मतलब मेरी फिटनेस एंड द अमाउंट ऑफ रन्स आई थॉट वाज इनफ, ही टोल्ड हिम इट वाज नॉट इनफ। तो भाई मुझे एक्चुअली लग रहा था इस बार कि जस्टिन लैंगर ऐसा कुछ केएल राहुल के साथ भी कर सकते हैं, ही कुड नहीं, और एक्चुअली जस्टिन लैंगर हार्ड टास्क मास्टर तो है ही, इतना हार्ड टास्क हाँ मास्टर है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने उसको निकलाया है भैया, कि हमें ये नहीं हाँ चाहिए। हाँ इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। हार्ड टास्क मास्टर है। पैट कमिंस तो अनकंफर्टेबल हो गया ना, मतलब मतलब एक तरह से उसके साथ। गौतम गंभीर ऐसा हार्ड टास्क मास्टर है जो सिर्फ बोलता है, हम्म गाली गाली बक देता है ये वो, हाँ लेकिन बट ये करवाएगा काम, मतलब ये तो पुश कर देगा आपको, उस तरह का हाँ है ये। बिल्कुल। और लैंस क्लूजनर भी है उसके साथ, जो कि अल्टीमेट फिट क्रिकेटर था इवन इन दैट एरा, जब इतना फिटनेस पे वो नहीं था इम्पोर्टेंस तो। और उसका स्ट्राइक रेट जो कि लीग अपार्ट था उस समय 90s में। तो केएल राहुल का तो वही है, बाकी उसका गेम तो सब सही है, बस उसको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है। तो ये दोनों एक्चुअली, अगर वो, मैं होप कर रहा हूँ वो खेले आईपीएल, मतलब फॉर हिज गुड, आई विश कि वो आईपीएल खेले। अब मैं चाहता नहीं हूं कि वो वर्ल्ड कप T20 टीम में आए, बट अगर वो अच्छा आईपीएल खेलता है तो मैं श्योर हूं कि वो ही विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस बिफोर एनीवन एल्स। आई नो कि जितेश संजू अभी यही दो चल रहे हैं, बट अगर केएल परफॉर्म कर देता है, आई हैव नो डाउट्स कि ही विल बी लुक्ड फर्स्ट। एंड उसकी जो ट्रेंड रहा है कि भाई वर्ल्ड कप और आईपीएल के पहले जस्ट फिट होना, वो ट्रेंड भी कंटिन्यू रहेगा। एंड यू नेवर नो क्या होता है। बट यस। या रणजी ट्रॉफी का 42nd टाइटल जीत सकती है शैंश भाई मुंबई, 42 टाइटल्स। अजिंक्य रहाणे 12 एवरेज कर रहा है भाई, लेकिन उसने कुछ अमेजिंग कैप्टनसी की है। एक स्ट्रॉन्ग तमिलनाडु टीम को उसने इनिंग्स डिफीट दे दिया है। लास्ट मैच में सिर्फ 100 रन दूर थी, जो उनके ओपोनेंट्स थे बड़ौदा थी, आई थिंक बड़ौदा सिर्फ 100 रन दूर थी, और 7 विकेट हाथ में थे, फर्स्ट इनिंग्स लीड लेने वाले थे। तो अजिंक्य ने उनको ऑल आउट कर दिया, मतलब उसकी कैप्टेंसी में बॉलर्स ने ऑल आउट कर दिया। फिर तुषार देशपांडे, तनुष कोटियान, ये सारे हंड्रेड्स मार रहे हैं आज भी, मतलब 106 पे 7 थे ये लोग। फिर शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियान ने फिर से, मतलब भाई कुछ तो है इस बंदे में। और ये शार्दुल ठाकुर का अगर आप सेलिब्रेशन देखो ना,
कि उसने ऐसे जो पंच किया है मतलब कि एयर में, तो ऐसे उसने भी उंगली दिखाया जैसे सरफराज दिखाता था ना उंगली से, कुछ तो उसने उंगली दिखाया। तो भाई राह ने उसको ऐसे कुछ कूल डाउन नहीं कर रहा है, वो भी पूरा मतलब खुश है। और मुझे काफी अच्छा लगा देख के, मतलब ऐसा एटीट्यूड। शार्दुल ठाकुर अगर वर्ल्ड कप में रहता तो भाई पता है, मैं वही आज दिवांशु भाई को भी बोल रहा था, दैट गाय इज अ क्लच परफॉर्मर, पार्टनरशिप ब्रेकर। कुछ तो एक्स फैक्टर है बंदे में कि भाई वो ना टर्न अराउंड कर देता। और इट्स अनफॉर्चुनेट कि पांड्या की इंजरी का जो कोलेटरल डैमेज था वो शार्दुल ठाकुर पे पड़ा, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन के लिए ये लोग ने एक उसको हटा नहीं, के 15 में तो था ही, 15 में तो था ही, शुरू के मैचेस तो खेला ही है शार्दुल, हाँ हाँ, बाद में वही नहीं खेला पांड्या वो। की इंजरी की वजह से ही ये हुआ ना। शामी हाँ बैलेंस इनको लाना था ना बैटिंग और बॉलिंग में, तो सूर्या को ले आए ये लोग और उसको ले आए, हाँ, शामी को शामी ले को आए। लिया है। हाँ बट देखो, पहले। शामी ने तो जबरदस्त किया, सूर्या ने हाँ ही बैंड बजाई एक्चुअली में। हाँ हाँ। शामी तो यार मतलब हम्म। अनबिलीवेबल ही करा उसने, वर्ल्ड कप बट फाइनल में भी ही टुक वही टू है ना, विकेट्स। अब तो हम मतलब वही शामी को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन समहाउ शार्दुल ठाकुर को अगर एकोमोडेट कर लेते ना तो यार पता नहीं, कुछ मुझे लगता है आई हैव दैट फीलिंग वो ट्रेविस हेड को आउट कर लेता, मतलब आई वी स्टिल हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट फाइनल। बट यार कहीं ना। आप उसकी बात कर रहे हो, मैं 2003 से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया। 2003 का जो फाइनल था, जो पॉन्टिंग मार्टिन ने मारा था, हम्म। तो 2019 से तो जब तक अगला नहीं जीतेंगे पता है तब तक वो हो ही नहीं टीम, सकता। वो उससे मूव ऑन करना फिर भी इजी है, क्योंकि वो ना एक तरह से वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी। अगर आप सोचो, शेन वॉर्न, क्या? कलेड शेन हाँ वॉर्न नहीं हाँ। था बस, बाकी वो लोग मतलब तो गैंगस्टर्स थे, पूरे ओरिजिनल गैंगस्टर्स थे। बट यार ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन से हारना कहीं ना कहीं थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब दैट्स ओके, इट हैपेंस आई गेस। एनीवे थैंक्स श्रेयांश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इट्स वाज अ प्लेजर। आज अच्छा हुआ हम लोग थोड़ा रैंडम ऐसे बात कर बीच बीच में करने में मजा आता है। ऑलवेज वी कम विद सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड टॉपिक तो यार बोरिंग हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे रैंडम बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और काफी कुछ निकल के भी आता है, इट्स जस्ट बाकी लाइक। विदर्भ बहुत अच्छा खेल रहा है, तो आई थिंक एमपी हार जाएगा इस बार और विदर्भ से होगा फाइनल। सो ऑल महाराष्ट्र फाइनल होगा। उसके भी कुछ प्लेयर्स आई थिंक मुंबई बोर्न है, और विदर्भ भी ने भी वो ऑली पोप वाला ही कर दिया है, वो लोग भी कुछ पीछे थे 80-90 रन, वहां से दे हैव टेकन द लीड। तो देखते हैं, आई थिंक वानखेड़े में होने वाले हैं फाइनल। मुझे डेट्स अभी पता नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी इन वानखेड़े जस्ट बिफोर द आईपीएल स्टार्ट्स। सो या, थैंक यू श्रेयांश भाई, ऐसा लगा आज हम लोग हॉस्टल में बात कर रहे थे कॉलेज में, ऐसा आज फीलिंग हुआ। It was a good talk, and viewers, please subscribe our channel Cricket Caviar, and please take it to new numbers like एंड अगर 600. आपको अगर धोनी की कोई अपडेट मिलती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है कि क्या वो रिवील हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी अपने कमेंट्स करो। Thank you, Shansh bhai, and bye. ओके Take care. ओके, बाय बाय बाय।